कभी कभी ना प्यार इतना मीठा लगता है कि इंसान कड़वे अंजाम की कल्पना भी नहीं करता। लेकिन जिस प्यार के लिए घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, वही प्यार जब सजा बन जाए, तब इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। यूपी बिहार के किसी गांव का सीन, दोपहर का वक्त, गली में साइकिल से दूध वाला जा रहा है और वहीं खड़ी है सरिता। 20 साल की सांवली भोली लेकिन तेज आंखों वाली लड़की। सरिता गांव की लड़की थी, लेकिन ख्वाब पूरे शहर जैसे। वो हर रोज सुबह मंदिर जाती थी, पर असल में उसका ध्यान पूजा में नहीं, उस लड़के में होता था जो शहर से गांव में आया था। नाम था उसका अर्पित। स्मार्ट, पढ़ा लिखा, और वो पहली बार गांव आया था अपने मामा के यहाँ शादी में। पहली बार जब सरिता और अर्पित की नजरें मिली तो वक्त वहीं थम गया। दो अलग दुनियाओं के लोग, लेकिन दिल एक जैसी धड़कनों से भर गया। अर्पित को गांव की सादगी में कुछ तो अलग दिखा, और सरिता को अर्पित में वो सब कुछ जो उसने सपनों में चाहा था। दोनों मिलने लगे, कभी खेतों के किनारे, कभी मंदिर के पीछे। गांव में कोई देख ले तो हंगामा हो जाए, लेकिन मोहब्बत को कौन रोक पाया है अब तक। और फिर एक दिन अर्पित ने सरिता से कहा, चलो भाग चलते हैं, शादी कर लेंगे। सरिता की जान कांप गई, लेकिन दिल ने कहा, हाँ यही है प्यार। सरिता ने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने गांव, सबको छोड़ दिया और शहर चली गई अर्पित के साथ। दोनों ने कोर्ट मैरिज की, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, और फिर शुरू हुई एक नई जिंदगी, प्यार की जिंदगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद प्यार की जगह बदनसीबी आने लगी। अर्पित अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो देर रात आता, गुस्से में रहता, और बात बात पर चिल्लाने लगा। सरिता सोचती शायद काम का तनाव है, लेकिन असल बात कुछ और थी। एक रात सरिता ने अर्पित का मोबाइल चुपके से देखा, और उस मोबाइल में जो दिखा, उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच दी। वो किसी और लड़की से रोज बात करता था और कहता था, बस कुछ दिन और, फिर उसे भी रास्ते से हटा देंगे और तू ही मेरी असली रानी बनेगी। कभी कभी इंसान जिसके लिए सब छोड़ देता है, वो ही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। सरिता ने घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, बहन छोड़ी, लेकिन जिस अर्पित के लिए छोड़ा था, वो अब उसका ही कातिल बनने वाला था। सरिता ने वो चैट्स पढ़ी जहां अर्पित एक लड़की से कह रहा था, तू टेंशन मत ले बेबी, बस एक बार उसका ट्रस्ट जीत लूं, फिर जमीन उसके नाम करवाऊंगा, फिर सब तेरा ही होगा। सरिता की आंखों से नींद उड़ गई, दिल धड़कना भूल गया। वो जिस लड़के को सब कुछ मान बैठी थी, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने बिना बताए घर की अलमारी देखी, जहां अर्पित ने उसका आधार कार्ड, कागज और कुछ जमीन के पेपर्स जमा कर लिए थे। सरिता को शक हो गया, ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उस रात पहली बार सरिता ने चुपके से अपनी माँ को कॉल किया। मोबाइल पुराने जमाने वाला था, लेकिन माँ की आवाज सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। वो लड़का वैसा नहीं है माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ की आवाज भी कांप रही थी। बेटी, जहां भी है तू, वापस आ जा, मैं सब माफ कर दूंगी, बस तू जिंदा रहना। लेकिन सरिता की ये बातें अकेले में नहीं हुई। अर्पित ने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। अगली सुबह अर्पित घर आया और सरिता को खींचकर बोला, अब ड्रामा बंद कर। तू सोचती है भाग के वापस जा सकेगी? तुझे कहीं नहीं जाना है। तुझे तो वहीं जाना है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सरिता डर गई, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था, वो खुद को खत्म नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरिता ने एक स्कूली दोस्त की मदद से एक नंबर निकाला, लोकल महिला थाना। उसने चुपचाप सारी बातें बता दी और एक लोकेशन भेजी। पुलिस ने कहा, हम बस सबूत चाहिए और टाइम। और फिर सरिता ने एक चाल चली। उसने अर्पित से कहा, ठीक है, मैं माँ से बात नहीं करूंगी, जो तू कहेगा वही करूंगी। अर्पित को लगा अब सब सेट है, लेकिन असल में जो जाल बुना जा रहा था उसके खिलाफ। रात का वक्त था, सरिता चुपचाप सब कर रही थी, और अर्पित उसे शराब पिलाकर बेहोश करने की कोशिश में था। वो कह रहा था, साइन इन कर इन पेपर्स पर, बस आज कर दे, फिर कल हम कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन सरिता ने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी और मोबाइल बैग में था, जो लाइव पुलिस के पास ट्रैक हो रहा था। जैसे ही अर्पित ने जबरदस्ती करनी चाही, दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुस गई। अर्पित का चेहरा एकदम उतर गया और उसने सरिता की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, तूने मेरे साथ ये किया? सरिता ने सिर्फ इतना कहा, जैसे तुमने कुत्ते की मौत मारना चाहा था, उसने तुम्हें कानून के सामने गिरा दिया।
प्यार की शुरुआत मुस्कान से हुई थी, लेकिन अंत आंसुओं, हथकड़ियों और खून से हो रहा था। सरिता ने जिसे अपना सब कुछ माना, उसे अब हथकड़ी में देखकर भी दिल कांप रहा था। अर्पित को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया, और जब पुलिस ने मोबाइल चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमीन के पेपर सामने रखे, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन उसने एक बात कही जिससे सब हैरान हो गए, मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब चाहे मुझे फांसी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। सरिता डर गई, क्योंकि अर्पित की बात में कोई रहस्य था, जैसे उसने कुछ और किया हो जो अभी सामने नहीं आया। केस कोर्ट में गया, सरिता गवाह बनी, सबूत मजबूत थे। लेकिन फिर अर्पित के वकील ने एक नाम लिया, पूजा। सरिता चौंक गई। पूजा उसकी छोटी बहन का नाम था, और अगले ही पल अर्पित ने कहा, जिसके लिए मैंने सब किया वो अब तेरे घर में ही रहती है। सरिता को यकीन नहीं हुआ। क्या उसकी बहन उसके दुश्मन के साथ थी? अगले दिन सरिता अपनी माँ के घर पहुंची, और जैसे ही उसने पूजा की आंखों में देखा, सब समझ आ गया। पूजा ने सिर झुका लिया और कहा, दीदी, मैं अर्पित से प्यार करने लगी थी। वो कहता था कि तुम तो बस उसकी सीढ़ी हो, असली प्यार तो मैं हूं। सरिता की रूह कांप गई। बहन, जो बचपन में उसके लिए लड़ती थी, आज उसी की बर्बादी में शामिल हो चुकी थी। कोर्ट में जब पूजा को गवाही के लिए बुलाया गया, तो उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे केस पलट गया। सरिता दीदी ने खुद अर्पित को मारने का प्लान बनाया था। मैं तो बस बीच में आ गई। पूरी अदालत सन्न रह गई, और जज ने कहा, अब दोनों बहनों की काउंटर इन्वेस्टिगेशन होगी। सरिता टूट चुकी थी। उसने जिस घर को अपनी जान से प्यारा समझा था, वहीं की बेटी ने उसे गुनहगार बनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस के पास एक आखिरी कार्ड था, सरिता के मोबाइल की बैकअप रिकॉर्डिंग। उसमें पूजा और अर्पित के बीच की एक बातचीत थी, जहां पूजा बोल रही थी, दीदी को जैसे भी हो हटाना पड़ेगा, अब वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये सुनते ही कोर्ट ने पूजा की गवाही रद्द कर दी, और अर्पित के साथ साथ पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरिता ने सब कुछ खो दिया था, प्यार, भरोसा, बहन, सम्मान, लेकिन एक चीज बचा ली, अपनी जान। वो अब गांव वापस नहीं गई। उसने शहर छोड़ दिया और एक अनाथ बच्चों के स्कूल में टीचर बन गई, जहां वो सिखाती थी, प्यार करना सीखो लेकिन आंख बंद कर नहीं। और यही थी उस लड़की की कहानी, जिसने रिश्तों पर भरोसा किया और सबसे बड़ा धोखा खाया। प्यार था, लेकिन कातिल बन गया।